कहाँ जा रहे हो भीम? हम तो बड़े झूले पर झूलने जा रहे हैं। चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मैं कोई बच्चों की तरह झूला वूला नहीं झूलता। होशियार! ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा मेले में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम हाकम है और मैं रेत की घड़ी बनाने वाला व्यापारी हूँ। आपके लिए मैं ये सबसे शानदार घड़ी तोहफे में लाया हूँ। हमें आपका तोहफा बहुत पसंद आया। अब आएगी ढोलकपुर पर मुसीबत की घड़ी। ये क्या? आसमान से रेत की बारिश हो रही है। ये आसमान से रेत क्यों बरस रही है? आसमान से रेत तब तक बरसेगी जब तक ढोलकपुर भी रेत में धंस नहीं जाता। हर राज्य को मैं अपनी घड़ियों में कैद कर लूंगा, फिर तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक लकड़ी के हथौड़े से मेरी घड़ी का कांच टूटने वाला नहीं है भीम। अब तुम सबको कोई नहीं बता सकता। सब लोग रेत के ऊपर रहने की कोशिश करो। पर भीम, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? झूला! एक लकड़ी का हथौड़ा इस कांच को नहीं तोड़ सकता, पर मुझे यकीन है कि उतना बड़ा झूला इस कांच को जरूर तोड़ देगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और बंद कर दो काल कोठरी में। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, मैं आप सबको बहुत गर्व और खुशी से ढोलकपुर की नई रानी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमने हमारे महाराज को कौन से जाल में फंसाया है? भीम! पकड़ो उसे! ढोलकपुर खतरे में है। ये शादी नहीं हो सकती। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे?
ढोलकपुर में किसी ने हमें देख लिया तो हम जाएंगे सीधे जेल में। इस शादी को रोकने का एक मौका है, ठीक शादी के वक्त पर। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। राजा इंद्रवर्मा ने खुद हमें बुलाया है। मैं हूँ महारानी जी के लिए सेविका। और हम हैं इटली से आए हुए शानदार रसोइये। मैं पास्ता बनाता हूँ और मनपसंद लड्डू भी। आओ अंदर। सबको पता है क्या करना है। अब मेरी खास पेशकश, लड्डू। शैतान, सैनिकों, इसे पकड़ के रखो। तुम कभी भी ढोलकपुर पर राज नहीं करोगी। भीम, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। सैनिकों, हमला करो। अभी भी ये है। ओहो, आप इतनी खूबसूरत हैं। नहीं, तुम नहीं। मच्छर मार रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उछलो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम दोनों को तो मैं। ये क्या हो रहा है? वो देखो। सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ।
ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। ये क्या? चलो खिड़की बनाते हैं। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। अच्छा, तो वो रोशनी इस लावे से आ रही थी। वो देखो, जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? भीम, अब हम क्या करें? देखो, गुफा ढह रही है। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम, जल्दी करो।
ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। ऐसी क्या खास बात है इस दूरबीन में? देख तो, वहाँ कोई है। ओहो, छोटे छोटे बच्चे। चुटकी, कालिया, बोलो बोलो, यहाँ आओ। क्या तुम उन्हें जानते हो? तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े आदमी हैं। हमारे बहुत खास दोस्त हैं वो। तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया यानी परियों के देश में आने का रास्ता है। परियों का देश? हाँ, आना चाहोगे? पर कैसे? बहुत आसान है। बस 3 बार पलक झपकाओ और दूरबीन के इस पार आ जाओ। बच्चे कहाँ गए? कहा था ना, गॉब्लिन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब तुम्हारी प्यारी प्यारी परियां ही नहीं, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरे बंदी हैं। और इस बार भी करेंगे। दादाजी, हम यहाँ, मेरा मतलब है आप यहाँ, मेरा मतलब है परियां, दूरबीन, आपको कैसे? ये परियों का देश है, पर जमीन में छुपकर रहने वाले गॉब्लिन्स कई सालों से परियों पर हमला कर रहे हैं। दादाजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें आपकी दूरबीन को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। भाई वाह,
टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। बोलो बोलो, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। हाँ। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। हाँ, हाँ, वैसे ये इतना भी डरावना नहीं है। बड़ी भूख लग रही है। लड्डू। हाँ? ये क्या? कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। उस्ताद, उस्ताद! मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। मुझे कोई चिपकू बेताल वेताल नहीं चाहिए। देखिए उस्ताद, इसने क्या किया? इसने पूरे हफ्ते मुझे बहुत परेशान किया है। ना खाने देता है, ना सोने देता है। भीम, कुछ करो। क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? इस जादू से मैं सबको हरा दूंगा। बेताल का मजाक मत उड़ा। मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। रुको भीम। चलता हूँ दोस्तों, अलविदा।
मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। यहाँ तो पहले से ही भीड़ है। इतनी महंगी पतंग? नहीं नहीं, इसका दाम आपको कम करना ही होगा। और इसमें रंग भी इतने सारे हैं ना भाई। जरा वो वाली पतंग दिखाना। मुझे उस रंग की पतंग चाहिए। अरे वाह, इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे। मुझे तो लाल वाली चाहिए। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। कौन सी वाली लूं? मुझे तो सारी की सारी अच्छी लग रही हैं। ये वाली, ये कौन सी वाली लूं? नहीं वो नहीं, वो वाली नहीं। हाँ, ये वाली। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली। अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा। वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा है उस्ताद, आप ये वाली देखो। हाँ उस्ताद, ये लाल और पीले रंग वाली पतंग बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, ये लाल वाली ले लेता हूँ। तुम दोनों देखना, इस साल मैं सबसे पहले भीम की पतंग काटूंगा। हर साल उस्ताद यही बोलते हैं, पर हमेशा हार जाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं उस्ताद। अब चलो यहाँ से। ये देखो। चलो अब मैदान की तरफ चलकर पतंग उड़ाते हैं। चलो चलो बोलो, आ जाओ। आसपास आने की जो भी आएगा वो गया समझो। पतंग है सबसे ऊपर। ये बोलो, इसे पकड़ो। राजू, मेरी पतंग काट दी। हाँ, काट दी। तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी आती तो मैं क्या करूं? उस्ताद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं भीम को हराऊंगा। उनकी पतंग तो 2 मिनट में फुस हो गई। वो भी राजू के हाथों। क्या कहा तुमने? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भागो! रुक जाओ! नहीं छोड़ूंगा, ढोलू बोलो! पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए?